आज हम पढ़ेंगे मैथ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी 3 लॉज को जान लिया था, विच इज़ जब हमारा बेस सेम होता है एंड उनकी पावर डिफरेंट होती है, या फिर पावर सेम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर हमारा बेस सेम है एंड उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उनकी पावर्स का होता है एडिशन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ बेस सेम था एंड तो इनका मल्टीप्लाई में लिखे हैं ये, तो इसकी हम पावर का करते हैं एडिशन। और सेकेंडली हमने एक और लॉ सीखा था कि जब ये डिवाइड में लिखा होता है, ये जब हमारा बेस सेम हो और ये डिवाइड में लिखा होता है तो हम इसकी पावर्स का करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो हमने ये 2 लॉ सीखे थे एंड थर्ड लॉ हमने सीखा था जब ये इस तरह लिखे होते हैं तो इनकी पावर्स का होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि ये अब हम आज की वीडियो में हमारा 4th लॉ सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अब हमें यहाँ पे गिवन है ए बी होल पावर एम। क्या गिवन है? ए बी एंड उसकी होल पावर क्या लगी है? एम। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बस ये हो जाएगा ए की पावर एम एंड बी की पावर एम, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाय बी की पावर एम। बेसिकली जस्ट इतना करना है आपको। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो बेस है वो सेम नहीं है, ये डिफरेंट है बेस। ठीक है, पावर सेम है बट बेस जो है वो डिफरेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलो एक क्वेश्चन या एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड होल पावर 2। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा बेसिकली एंड बस फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9, इसको लिख सकते हैं एंड इनका हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा बच्चा? 36। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बट हाँ ध्यान दें कि आप इसमें ना इनकी पावर ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे क्योंकि सेम बेस नहीं है, ये 2 है एंड यहाँ पर 3 है, तो आप इसकी पावर का क्या है, ये जो है ना, आप ऐड नहीं कर सकते इनकी पावर के। मैम ये मल्टीप्लाई में लिखा है तो हम इनकी पावर का एडिशन कर दें, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो बेस है वो सेम नहीं है, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे हमें मिला 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, तो हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3। एंड नाउ आप जैसे यूजुअली सॉल्व करते हैं आप वैसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट लॉ है a डिवाइडेड बाई b एंड होल पावर क्या है, n। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये भी a की पावर n एंड b की पावर n हो जाएगा बेसिकली। बस आपको और कुछ नहीं करना है, बस ये लॉ इतना ही कहता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको दे दिया कि a की वैल्यू 6 दे दी एंड b की वैल्यू 5 दे दी। ठीक है, एंड उसकी होल पावर हो गई है 2। क्या दे दी? 2। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 6 की पावर स्क्वायर 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, एंड देन आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। बस, तो ये प्रॉपर्टीज़, ये लॉ पता है कब काम आएंगे, जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड सच बताइए तो ये बहुत काम आता है। अगर आप इसे अभी से बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो आपको मैथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। चलो एक और देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 अपॉन में लिखा है 7, तो इसका कैसे करेंगे, एंड की वैल्यू हमने इस बार 3 ले रखी है। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम, 6 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 3। ओके, इतना करना है बस आपको। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। जैसे इसी में ना एक और टाइप है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, पावर जो है नेगेटिव में है। कैसे है पावर? नेगेटिव में। तो इसमें थोड़ा आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमारी जो पावर थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी। कैसी थी हमारी पावर? पॉजिटिव। एंड अब हमारी जो पावर है वो नेगेटिव गिवन है, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो जब पावर नेगेटिव गिवन होती है तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो भी हमें इसकी वैल्यू का हम कर देते हैं रेसिप्रोकल बेसिकली। तो ये a बाई बी है तो हम इसे कर देंगे b बाई ए एंड हमारी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। बस इतना करना है। अगर हमें इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो कैसे, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 2/3 की होल पावर 2।
तो अब आप -2, ठीक है। अब हमें पावर क्या है जो गिवन है वो नेगेटिव गिवन है, तो अब क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 एंड पावर हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि 2 हो जाएगी, ठीक है। सो ये हो गया हमारे, सिंपली इस तरीके से हमें इसको परफॉर्म करना है एंड देन आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 एंड 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ओके। एंड मैंने आपको सारे पिछले वीडियो में और भी चीज़ें सिखाई थी, तो अगर आपने नहीं देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। मैंने एक और वीडियो बना रखी है, पिछले 3 लॉज को अच्छे से समझा रखा है, क्योंकि बेटा ये बहुत काम आएगा आपको, इसलिए अगर आप अभी से इसे सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए, तो जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ उसके ऊपर, अब आपको ना मुझे उसका कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो अब हमें 2 क्वेश्चंस गिवन है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सो हमारा क्या है 2 एंड 4 एज अ बेस है एंड इनकी पावर है 3, तो इसको क्या करेंगे, है ना, हम क्या कर देंगे, इनकी पावर का एडिशन कर देंगे, राइट। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा बेस जो है वो डिफरेंट है। क्या है हमारा बेस, डिफरेंट है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसकी पावर को हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो लिख देंगे 2 × 4 की पावर 3, और हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 4 2 8 हो जाएगा, 8 की पावर 3 एंड नेक्स्ट फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे 8 की पावर 3 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है हमारे को गिवन 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 4 की पावर 3। अब क्या है, जो हमारा बेस है वो सेम है एंड ये मल्टीप्लिकेशन पे गिवन है, तो बेस को हम एज अ कॉमन ले लेंगे एंड इनकी जो पावर है इनका कर देंगे हम ऐड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 7। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 4 की पावर 7। तो इन टाइप के क्वेश्चन को आपको इस प्रकार करना है ना। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ओके। तो 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 6 की वैल्यू क्या आएगी, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ में आया हो कि मैंने क्या क्या चीज़ समझाई है, और जो भी डाउट आप मुझे पूछ सकते हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी टिप्स और अच्छी अच्छी ट्रिक्स सीखने को मिले और मैथ्स आपको आसान लगने लगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।